वेलकम दोस्तों, आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के ऐसे माइंडसेट के बारे में जानेंगे जिसने रॉबर्ट कियोसाकी को एक मिडिल क्लास इंसान से अमेरिका के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक बना दिया। और रॉबर्ट कियोसाकी की खुद की एक कंपनी भी है, रिच डैड कंपनी, जो फाइनेंशियल और बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। आज आप इस वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी के माइंडसेट के बारे में जानेंगे जिसने रॉबर्ट कियोसाकी को इतना अमीर बनाया। और वीडियो के एंड तक आपको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज तो पक्का हो ही जाएगी, जिससे आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि रिच और मिडिल क्लास इंसान के माइंडसेट में क्या फर्क है और रिच लोग और ज्यादा रिच कैसे बनते रहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि मिडिल क्लास इंसान सिक्योरिटी चाहता है। उन्हें बस एक सिक्योर इनकम वाली जॉब चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली का और अपना खर्चा आराम से निकाल सके। और अगर मिडिल क्लास इंसान को एक जॉब मिल भी जाए तो उसके लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसीलिए पढ़ाई करते हैं ताकि वो बाद में फ्यूचर में एक बड़ी कंपनी में जॉब ले सके। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में हमें फाइनेंस नॉलेज नहीं सिखाई जाती। वहाँ हमें सिखाया जाता है कि हम फ्यूचर में जाके एक अच्छी सैलरी वाली जॉब कैसे करें। सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो आपको वहाँ नौकरी करना सिखाया जाता है। आपको स्कूल्स या कॉलेजेस में अमीर बनना नहीं सिखाया जाता। सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने, ये सब नहीं सिखाया जाता। ये सभी चीजें आपको अपनी लाइफ में खुद ही सर्च करके, नॉलेज लेके, प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्रूव करके खुद ही चीजों को समझना पड़ता है और खुद ही चीजों को सीखना पड़ता है। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, जो रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक है, उसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया भी है कि रॉबर्ट और उनके फ्रेंड ज्यादातर रिच डैड के साथ ही रहते थे, रिच डैड के साथ मीटिंग्स अटेंड करते थे, उनके साथ काम करते थे। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को कभी भी सैलरी नहीं दी, क्योंकि रॉबर्ट के रिच डैड का मानना है कि सैलरी आपकी लाइफ में सबसे हानिकारक चीजों में से एक हो सकती है और आपकी मर्जी है आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं। रिच डैड का मानना था कि आप सैलरी लेते वक्त एक एम्प्लॉय होते हैं और एक एम्प्लॉय अपने से कम इंटेलिजेंट वाले इंसान के लिए काम करता है, दिन रात मेहनत करता है और उस इंसान से सैलरी लेता है जो उससे कम जानता है। रॉबर्ट के रिच डैड का मानना ये नहीं है कि सैलरी एक बुरी चीज है या फिर आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि रिच डैड को पर्सनली सैलरी पसंद नहीं। वो खुद भी एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनसे रॉबर्ट ने कई सारी चीजें सीखी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कुछ लोगों को गलत फहमी है। उनका मानना है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तभी हम ज्यादा अमीर होंगे, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास अच्छी फाइनेंस नॉलेज है तो फिर चाहे हमारे पास कम पैसे हो या ज्यादा पैसे हो, हमारी सैलरी कम हो या ज्यादा, हम फाइनेंस नॉलेज की हेल्प से अपने आप को हम अमीर बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वैसे रिच डैड पुअर डैड बुक में दो चीजों का जिक्र किया गया है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में वो चीजें आती है नॉर्मली जो हम खर्चे करते हैं, एक इनकम, दूसरा एक्सपेंसेस। इनकम जो पैसा हमें जॉब से आता है या फिर हमारे बिजनेस से आता है वो हमारी इनकम होती है, और एक्सपेंसेस जो हम खर्चे करते हैं। और दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एसेट और लायबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट और लायबिलिटीज, जब भी इंसान खर्चे करता है तो वो दो चीजों पर खर्चे करता है, एक तो एसेट पर और एक लायबिलिटीज। एसेट, जब भी हम एसेट पर पैसा लगाते हैं तो शुरू में तो हमें पैसा लगाना पड़ता है उसे खरीदने के लिए, लेकिन बाद में हमारे बिना काम करे ही एसेट्स हमें पैसे बना के देते हैं। मतलब बिना काम किए एसेट आपको आराम से पैसे देता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेंटल इनकम हुआ, पैसिव इनकम हुआ, फ्रेंचाइजीज हुई, एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ जब भी हम लायबिलिटीज खरीदते हैं तो लायबिलिटीज पे हमें वापस कुछ नहीं मिलता। हमारा एक बार खर्चा हो गया तो हो गया, दोबारा वो हमें कभी भी पैसे कमा कर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल कार हुई या फिर कोई आईफोन हुआ, या फिर जैसे हमने कोई नया घर खरीदा तो उसके मेंटेनेंस चार्ज में हमें पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ से हमें वापस कुछ मिलता नहीं है, हमारे सिर्फ पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसी चीजें जहाँ सिर्फ पैसे खर्च होते हैं वो लायबिलिटीज होते हैं। और दूसरी तरफ एसेट्स, जहाँ पे हमें एक बार पैसे लगाना पड़ता है लेकिन दोबारा एसेट ही हमें पैसे बनाकर देता रहता है। तो आई होप आपको एसेट और लायबिलिटीज के बीच का फर्क पता चला होगा। रॉबर्ट कियोसाकी तीन लोगों के बारे में बात करते हैं। पहला, एक पुअर इंसान जिसके पास उतनी इनकम नहीं होती कि वो ठीक से अपने खर्चे भी चला सके। और दूसरी तरफ होता है एक मिडिल क्लास इंसान जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से वो अपना सारा पैसा खर्च कर देता है बिना किसी नॉलेज के, और बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल, वो सबसे पहले सैलरी आते ही अपने होम लोन में, कार लोन में, क्रेडिट कार्ड के बिल्स में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, छोटे मोटे खर्चों में निकाल देता है और उसकी आधी से ज्यादा सैलरी इन सभी चीजों में चली जाती है और बची हुई थोड़ी सैलरी से वो लायबिलिटीज खरीद लेता है, जिससे वो और ज्यादा गरीब होता चला जाता है। लेकिन वहीं तीसरा जो इंसान आता है, रिच मैन, वो ऐसी गलती नहीं करता। उसका माइंडसेट मिडिल क्लास के माइंडसेट से थोड़ा अलग होता है। रिच मैन ज्यादातर एसेट्स को खरीदता है ताकि वहाँ से पैसा जनरेट हो, और वहाँ से जब पैसा जनरेट होता है तो वो थोड़े बहुत वो अपने एक्सपेंसेस में अपने उन पैसों को लगा देता है, और
जो आधे बचे हुए पैसे होते हैं वो दोबारा से उनसे एसिड खरीदता है ताकि वो उसे और पैसा बना के दे। और फिर इसी तरह से एक अमीर इंसान और ज्यादा अमीर बनता चला जाता है क्योंकि वो ज्यादातर एसिड पर ध्यान देता है, एसिड को खरीदने पर ज्यादा फोकस करता है, ना कि लाइबिलिटीज पर और ना ही अपने एक्सपेंसेस पर। उसके खर्चे बहुत ही नॉर्मल से होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और नई वीडियोस